आपको वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कि संसद से पास हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अधिनियम पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार। कोर्ट का केंद्र से सवाल। कोर्ट का केंद्र से यह बहुत बड़ा सवाल था, क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा? जिस तरीके से सरकार ने संसद में अपने बहुमत पर यह कानून संशोधन बिल लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से सरकार को झटका लगा है या जिस तरीके के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, सरकार बिल्कुल असहज महसूस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, केवी विश्वनाथन की बेंच ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा। सुनवाई गुरुवार को ही होगी। बेंच के ने केंद्रीय वक्फ परिषदों को बोर्ड के गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने के प्रावधान पर नाराजगी जाहिर की। पूछा कि क्या केंद्र हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल करेगी। सीजे ने यह भी कहा कि कानून के शुरुआती चरण में कोर्ट दखल नहीं देता, लेकिन यह मामला अपवाद है। वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डी नोटिफाइड किया जाता है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे। गैर मुस्लिमों को शामिल करने का औचित्य क्या है? यह बेंच तो पूरी तरह हिंदू है। सीजे ने यह धर्म का तब सीजीआई ने कहा यह धर्म यहाँ धर्म माने नहीं रखता। तनाव तब और बढ़ गया जब मेहता के बेंच ने तीनों जज ने हिंदू धर्म का जिक्र का निष्पक्षता का सवाल उठाया। सीजे ने कहा, जब यहाँ बैठते हैं तो हमारी व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती, यह तुलना गलत है। सीजेआई ने पूछा, हिंदू मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया गया? इस तरह से जिस तरह का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, सरकार बिल्कुल इसका जवाब देने में असमर्थ और असहज महसूस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा, कई मस्जिद 13वीं 14वीं सदी की हैं, दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? यह संभव है। बेंच ने पूछा, अंग्रेज के पहले वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं था, कई मस्जिद 13वीं 14वीं सदी की हैं, अब ऐसे में वक्फ बाय यूजर कैसे रजिस्टर करेंगे? यह दस्तावेज कहाँ से दिखाएंगे? मेहता ने कहा कि उन्हें पंजीकरण से नहीं रोका गया है। बेंच ने कहा, प्रीजी काउंसिल में वक्फ बाय यूजर को मान्यता है, खत्म करेंगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि सरकार द्वारा संसद में बहुमत से पास किया गया बिल पर क्यों विपक्ष इतना हल्ला मचा रहा है और क्यों मुस्लिम कम्युनिटी इसका सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं? क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें शक लग रहा है? इसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि सरकार जो कोई भी संशोधन लाती है, हो सकती है कि उसकी नीयत बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सही हो, लेकिन सरकार के साथ जो उनके मंत्री हैं समय समय पर एक धर्म विशेष को टीका टिप्पणी, उपमा अलंकार, व्यंग वक्रोक्ति, अब्यूसिव वर्ड्स, सरकास्टिक रिमार्क्स, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज संसद में और संसद के बाहर भी यूज़ करते रहते हैं, जिससे एक कम्युनिटी विशेष में सरकार के प्रति नाराज़गी रहती है और उन्हें यह लगता है कि जब उन्हीं का आदमी संसद के बाहर या सांसद में भी एक कम्युनिटी को टारगेट करता है, उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार के अब्यूसिव वर्ड, विभिन्न प्रकार के सरकास्टिक रिमार्क्स, विभिन्न प्रकार के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, तो वो सरकार हमारी भलाई
कैसे कर सकती है। तो सबसे पहले सरकार को विश्वास जीतना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो अननेसेसरी विदाउट एनी रीज़न ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं उन्हें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए तथा उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज अब्यूसिव वर्ड, चाहे वो सत्ता की राजनीति हो या धन की राजनीति हो, नहीं करना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों को चाहिए कि वो इस तरह के कॉमनल इशू से बचें। इसी के रहते हुए हम आपको एक शेर सुनाने जा रहा हूँ। शेर इस प्रकार है, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं, कब्रिस्तान को कितना भी सजा लो वो वापस नहीं आते हैं, कब्र को कितना भी सजा लो वो वापस नहीं आते हैं। अतः हमको पक्ष विपक्ष सभी से यह अनुरोध है कि किसी भी चीज़ को जुडिशियसली सोचें और विथ प्रोस एंड कॉन्स उस पर डिसीजन लें। और केंद्र अभी विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 हफ्ते का समय दिया है। आने वाले समय में देखिए क्या डिसीजन होता है। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है उसे पक्ष विपक्ष को सहज स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट से झटका अवश्य लगा है, इसलिए सरकार को भी कानून बनाते समय ये पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के जो मूल रूप है वो मूल रूप किसी तरह से उसका नष्ट ना हो। थैंक यू।